झारखंड में वज्रपात का कहर, एक हफ्ते में 14 लोगों की मौत। जानिए किस वर्ष कितने लोगों की गई जान। स्क्रीन पर कीजिए बाबा बैद्यनाथ का दर्शन। अर्गा सिस्टम प्रभारी करेगी सरकार, गृह विभाग बना रहा सुरक्षा रणनीति। झारखंड में पक रही नई खिचड़ी, हेमंत सोरेन के साथ भाजपा सरकार। बाबूलाल ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। हेमंत ने अपनाया गुजरात का मॉडल, पीएम नरेंद्र मोदी कर चुके प्रशंसा। जानिए क्या कर रही झारखंड सरकार। सोलर प्लांट पर 80% सब्सिडी, हेमंत सोरेन की नई बड़ी पहल। 5 जुलाई को होगी लॉन्च। तो नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की बड़ी खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। झारखंड में वज्रपात का कहर, एक हफ्ते में 14 लोगों की मौत। जानिए किस वर्ष कितने लोगों की गई जान। झारखंड में मानसून सक्रिय होते ही वज्रपात की घटनाएं शुरू हो गई है। विभिन्न जिलों से मौत की सूचनाएं आने लगी है। एक सप्ताह में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। आइए जानते हैं मुआवजे की प्रावधान। पहाड़ों और जंगलों से घिरे झारखंड में हर साल बड़े पैमाने पर लोगों की मौत वज्रपात के कारण हो जाती है। झारखंड सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों की जान जा रही है। सरकार कवायद बेहतर साबित नहीं हो रही है। इस समय मानसून सक्रिय हो गया है। आसमान से बिजली गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में आए दिन मौत की सूचनाएं भी आ रही है। पिछले एक सप्ताह के भीतर वज्रपात से झारखंड में करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। आलम यह है कि झारखंड सरकार हर वर्ष करीब 11 करोड़ रुपए मृतकों के स्वजन को मुआवजा देने पर खर्च करती है। स्क्रीन पर कीजिए बाबा बैद्यनाथ का दर्शन। अर्गा सिस्टम प्रभारी करेगी सरकार, गृह विभाग बना रहा सुरक्षा रणनीति। श्रावणी मेला में इस बार सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध होंगे। देवघर जिला प्रशासन से गृह विभाग ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार इस बार यहां अर्गा सिस्टम को प्रभावी बनाने पर जोर दे रही है। स्क्रीन पर भी बाबा बैद्यनाथ को देखकर पूजा करने की व्यवस्था होगी। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते 2 साल तक श्रावणी मेला से वंचित श्रद्धालुओं के लिए इस वर्ष खास इंतजाम होने जा रहा है। 2 साल बाद देवघर की रौनक फिर लौटेगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवघर में बाबा भोलानाथ का दर्शन करेंगे। जब इतनी भीड़ होगी तो वहां की सुरक्षा भी उसके अनुसार करनी होगी। इसे लेकर राज्य सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में एक राउंड की बैठक हो चुकी है। राज्य सरकार देवघर प्रशासन वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ताकि उसके अनुसार वहां इंतजाम किया जा सके। उम्मीद है कि इस बार अर्गा सिस्टम को प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि मुख्य मंदिर में भीड़ न होने पाए। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए बड़े बड़े स्क्रीन मंदिर के आसपास लगाने की योजना है, ताकि लोग स्क्रीन पर पूजा दर्शन कर सके। झारखंड में पक रही नई खिचड़ी, हेमंत सोरेन के साथ भाजपा सरकार। बाबूलाल ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, झामुमो के कार्यकारी प्रमुख और प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके कुनेबे के भ्रष्टाचार के मामलों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भ्रष्टाचारियों से कोई समझौता नहीं होगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के पतन के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार को लेकर रोज रोज नई अटकलें लगाई जा रही है। कहीं झारखंड में भाजपा की अगुवाई वाली नई सरकार बनाने के कयास लग रहे हैं, तो कहीं हेमंत सोरेन की भाजपा से नजदीकियां बढ़ने और बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए सरकार बनाने की हवा भी उड़ाई जा रही है। हाल के दो दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हेमंत सोरेन की मुलाकात के बाद झारखंड की सियासत गर्म है। इधर संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से किनारा करने और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के खास इशारों के चलते भी इन राजनीतिक अफवाहों को बल मिला है। संकट में घिरे हेमंत सोरेन और भाजपा के बीच पक रही नई खिचड़ी को लेकर कांग्रेस भी असमंजस है। झामुमो से लेकर कांग्रेस तक सन्नाटा पसारा है।
साफ तौर पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हेमंत सोरेन ने अपनाया गुजरात का मॉडल, पीएम नरेंद्र मोदी कर चुके प्रशंसा, जानिए क्या कर रही झारखंड सरकार। गुजरात की तर्ज पर झारखंड में भी अब सरकारी स्कूलों की प्रतिनिधि ऑनलाइन निगरानी होगी। इसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विकसित किया जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी भी इस पहल की सराहना कर चुके हैं। अब झारखंड भी उसी राह पर बढ़ चला है। झारखंड के सरकारी स्कूलों की अब ऑनलाइन निगरानी होगी। मुख्यालय स्तर से प्रतिदिन यह पता चल सकेगा कि किस स्कूल में कितने बच्चे आए और शिक्षकों की कितनी उपस्थिति रही, कितने बच्चों ने मिड डे मील खाया तथा उस दिन मेनू में क्या क्या था। बच्चों की उस दिन किन विषयों की पढ़ाई में जरूरत पड़ने पर बच्चों और शिक्षकों से ऑनलाइन बात भी की जाएगी। इस तरह की व्यवस्था गुजरात में पहले से है और अब इसे झारखंड में भी लागू किया जाएगा। सोलर प्लांट पर 80% सब्सिडी, हेमंत सोरेन की बड़ी पहल, 5 जुलाई से लॉन्च होगी योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जुलाई को नई सौर ऊर्जा नीति लॉन्च करेंगे। झारखंड सरकार ने वर्ष 2027 तक 40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा था। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई नीति में कई प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति लॉन्च करेगी। इसके तहत वर्ष 2027 तक 4,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पाद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जुलाई को नई नीति की घोषणा करेंगे। नई नीति में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की कई प्रावधान किए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में बंजर भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जा सकता है।